हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये होता क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो ये तीनों ही जो हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ओके, तो बिज़नेस हम किसे कहते हैं, जहाँ पे जब हम क्या करते हैं, सेल और परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, जब हम गुड्स का सेल परचेज करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अ प्रॉफिट अर्निंग, वो कहलाता है बिजनेस। ओके, प्रोफेशन क्या कहलाता है, प्रोफेशन मतलब जब हम किसी को कोई अपनी एक्सपर्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम किसी को, वो कहलाता है प्रोफेशन। लाइक डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, CA, CS, ये सारे जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आती है प्रोफेशन के अंदर। ओके, देन होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, किसी के यहाँ जॉब करते हैं, तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब हम देख लेते हैं इनके बीच क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो बिजनेस मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि ये इस्टेब्लिश कैसे होते हैं, ये स्टार्ट कैसे होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी। यानी सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि हमें कि मुझे कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है या फर्म स्टार्ट करना है या सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जो भी हमको क्या फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेगा किस चीज़ का मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो उसमें डिसीजन लेगा और अदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नेसेसरी, अगर उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होंगी, जैसे उसको रजिस्टर करवाना अपने बिज़नेस को या उसका गुमास्ता वगैरह लेने के लिए, तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अगर हैं तो उसको करेगा और तब जो है वो बिज़नेस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो पहले एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेगा और फिर उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटी करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है। प्रोफेशन के लिए कैसे स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप प्रोफेशन मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वैसे ही सोचने से तो डॉक्टर बन नहीं जाएगा, उसको जो है मेंबरशिप लेनी पड़ती है, जो भी प्रोफेशनल बॉडी, ठीक है, जो भी हमारा प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे डॉक्टर के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, तो उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसे MBBS के जो एग्ज़ाम्स वगैरह है वो क्लियर करने पड़ेंगे, वहाँ से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है, वो अपने नाम के साथ भी डॉक्टर जोड़ सकता है, तब जाके जब वो मेंबरशिप लेगा प्रोफेशनल बॉडी के। एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसमें प्रैक्टिस की है उसने, जो MBBS किया है उसका एक सर्टिफिकेट ले करके फिर वो अपना प्रोफेशन जो है स्टार्ट कर सकता है। देन आता है एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी के यहाँ जॉब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना जॉइनिंग लेटर, तो अपॉइंटमेंट लेटर, आप कहीं पे अगर आपको जॉब करनी है तो आप कंपनी में गए, आपने इंटरव्यू दिया, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर या सर्विस एग्रीमेंट आपको मिलेगा, उसके बाद आप जो अपना एम्प्लॉयमेंट है, जो अपनी जॉब है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन आता है नेचर ऑफ वर्क। अब काम क्या होता है, तो बिज़नेस में क्या करना होता है, प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। हम क्या करते हैं बिज़नेस में, या तो हम अपने गुड्स, जो भी हमारे गुड्स हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको हम सेल परचेज़ करेंगे, या तो अगर कोई सर्विसेज हो गया, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, या फिर गुड्स एंड सर्विस को सेल परचेज़ करना कहलाता है बिज़नेस। ओके, प्रोफेशन में क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क, काम क्या होता है यहाँ पे, रेंडरिंग ऑफ अ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। लाइक डॉक्टर हो गया, तो वो क्या करेगा, जो अपनी डॉक्टर की सर्विस, यानी आपको क्या प्रॉब्लम है वो बताएगा, क्या आपको टेस्ट करवाने हैं, क्या आपको मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो वो एक पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशन में। ओके, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस। अब एम्प्लॉयमेंट जॉब जो होती है वो कई टाइप की होती है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो एम्प्लॉयर है उसके अकॉर्डिंग काम होता है यहाँ पे। ठीक है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना होगा। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। अब बिज़नेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज़ नेसेसरी। अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको कोई किराने की दुकान खोलनी है, या आपको कपड़े की शॉप ओपन करनी है, शूज़ की ओपन करनी है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आपके ग्रेजुएशन की, तो कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे नेसेसरी नहीं होती है। देन प्रोफेशन में क्या होता है, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडी इज़ मस्ट। यहाँ पे अगर आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको उस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज़ एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड, उस फील्ड में आपको ट्रेनिंग लेनी है, उस फील्ड की डिग्री लेनी है, उसमें आपको ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, जो भी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोफेशनल बॉडीज़ मस्ट, जो भी उसकी प्रोफेशनल बॉडी है, आपको डॉक्टर बनना है तो जो भी उसकी प्रोफेशनल बॉडी है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हो अपने प्रोफेशन को। और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन लगेगी, क्वालिफिकेशन
एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई एम्प्लॉयर है वो न्यूज़ में देते हैं कि मुझे जो है वो जॉब के लिए किसी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है तो मुझे ना MBA ग्रेजुएट्स चाहिए। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है या ट्रेनिंग उनको चाहिए कि मुझे इतने एक्सपीरियंस्ड वाले चाहिए हैं। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिफ़िकेशन, जो एम्प्लॉयर को क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो डिग्री आपके पास, वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। देन आता है रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। अब हमको रिटर्न क्या मिलेगा बिजनेस में, तो बिजनेस में हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट अर्न, हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। प्रोफेशन में क्या रिटर्न मिलेगा हमको, प्रोफेशनल फ़ीस, जैसे डॉक्टर हैं तो वो आपसे कंसल्टेशन फ़ीस लेंगे, लॉयर आपसे फ़ीस लेंगे, CS वगैरह, तो वो प्रोफेशनल फ़ीस लेते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, सैलरी या फिर वेजेस मिलेगी उसको। ठीक है, आपको मंथली सैलरी वगैरह जो भी है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे एज अ रिवॉर्ड और रिटर्न में आपको वो मिलेगा। देन आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर एज पर साइज़ एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब आपको बिज़नेस का साइज़ क्या चाहिए, नेचर क्या चाहिए, उस पर डिपेंड करेगी आपको कि आपको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है। अगर आप एक छोटे से शॉप खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप बड़ी कंपनी खोलना चाहते हो, मॉल खोलना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा कैपिटल लगेगी। और आपका नेचर ऑफ बिज़नेस, आप किस गुड्स सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड है। प्रोफेशन में क्या कैपिटल, कितनी कैपिटल हमें लगेगी, लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जैसे आप डॉक्टर हो तो आपको अपनी क्लिनिक वगैरह सेटअप करने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल या फिर जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए नेसेसरी, उसके लिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट के लिए नो कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने इन्वेस्ट किया हुआ है कैपिटल को, आपको बस वहाँ पे आपको जाके जॉब करनी है, जो भी वर्क है वो आपको परफॉर्म करना है, कोई भी आपको वहाँ पे कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, देन आता है रिस्क। रिस्क कितनी इन्वॉल्व होती है, तो बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं और इरेगुलर होते हैं। रिस्क इज प्रेजेंट, यानी कि कितना प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो अनसर्टेन है। ठीक है, हमको लॉस भी हो सकता है। तो बिज़नेस में क्या होती है, रिस्क प्रेजेंट होती है। जैसे हमने कोई जो हमने गुड्स वगैरह तो ख़रीद के रखे, लेकिन हमारे पास कस्टमर नहीं आए। ठीक है, हमने प्रॉफिट तो सोच के रखा था होगा, पर हमसे कस्टमर ने नहीं लिया या फिर स्टॉक जो है वो डेड स्टॉक हो गया, तो हमें कई बार लॉस में भी उसको सेल करना पड़ता है। तो इसमें क्या होती है, रिस्क होती है बिज़नेस में। प्रोफेशन में क्या होता है, जो फ़ी जो होती है उनकी वो जनरली रेगुलर होती है और सर्टेन होती है। ठीक है, कि इतनी फ़ीस है, डॉक्टर की फ़ीस इतनी है, लॉयर की फ़ीस इतनी है, तो जो उनकी फ़ीस है वो क्या होती है, जनरली रेगुलर और सर्टेन होती है। तो बहुत ही कम रिस्क होता है यहाँ पे, प्रोफेशन में लिमिटेड रिस्क होता है। ओके, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे मिलता है। यहाँ पे आपको रेगुलर आपको सैलरी मिलेगी, जितनी भी आपकी सैलरी डिसाइडेड है उतनी आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है, या फिर लिटिल रिस्क हो सकता है। अगर हाँ कंपनी को बहुत ज़्यादा अगर लॉस में जा रही है कंपनी, तब जाके थोड़ा बहुत कहीं पे रिस्क होता है कि अगर आपको कंपनी पे ही नहीं कर पाए सैलरी, तो वैसे इसमें बिल्कुल भी रिस्क एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं ही होता है। ओके, देन आता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या हम इसमें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, तो ट्रांसफ़र पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। जैसे मेरा कोई बिज़नेस है, उसको मैं अपने किसी रिलेटिव को, अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ कि मेरी जगह पे वो उस बिज़नेस को जो है वो चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ के साथ। आपको नेम वगैरह जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उसमें नेम वगैरह चेंज करा के आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोफेशन में नॉट पॉसिबल। अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं चाहूँ कि मेरी क्लिनिक में मेरी जगह मेरी कोई फ्रेंड बैठे, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो डॉक्टर नहीं है, मैंने डॉक्टर की डिग्री ली हुई है, जो भी लीगल बॉडी है उसके लिए मैंने वहाँ से डिग्री ली हुई है, मैंने प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, तो मैं वहाँ पे किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। और सेम होता है एम्प्लॉयमेंट के केस में। अगर मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, मैं बोलूँ अपने एम्प्लॉयर को कि सर मेरी जगह पे ना मेरी सिस्टर आके काम करेगी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो बिजनेस में पॉसिबल है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विद सम लीगल फॉर्मेलिटीज़, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, देन आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि कुछ क्या ऐसे कुछ रूल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। इसमें कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस के लिए तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ टू बी फॉलो। जो भी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको ओथ लेनी होती है कि हाँ हम देश की सेवा करेंगे, सबके लिए हम एक समान सबको ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए जो है थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह होते हैं, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। और जो एम्प्लॉयमेंट के केस में नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। अब जो भी आपके एम्प्लॉयर
के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं, उसको आपको एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ एम्प्लॉय इन अ कंपनी, तो आपके एम्प्लॉयर के जो भी रूल्स वगैरह हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, यू हैव टू फॉलो। ओके, देन हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो बिज़नेस के एग्जांपल में आता है शॉप, कोई शॉप है या फैक्ट्री है, कंपनी है, फर्म है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? बिज़नेस में आती हैं। प्रोफेशन में क्या आता है हमारा? कोई भी लीगल हो गया, लाइक लॉयर हो गया, जज हो गया, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए हो गया, सीएस हो गया, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये हैं प्रोफेशन के। और एम्प्लॉयमेंट में क्या एग्जांपल है? जॉब्स इन बैंक्स, अगर आप किसी बैंक में जॉब कर रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ में हो गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, इन सब में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। Okay, so I hope that today's topic is clear to you all. Thanks for watching.